बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास हमने चैप्टर नंबर 8 जो है वो लीनियर ग्राफिंग वाला वो कंप्लीट कर लिया है। हमने उसकी एक्सरसाइज नंबर 8.1 की, 8.2 की और 8.3 की। आप लोगों ने वो क्वेश्चन सारे के सारे अपने नीट कॉपी के ऊपर सॉल्व किए होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 9। इसमें भी आपको पता है कि हमने शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs के लिए ये वाला चैप्टर पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर इसमें से आएगा, तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंस भी रखता है और कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 9.1 जो है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो स्टेटमेंट उसकी ये है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। आपको दो ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं, एक A वाला और एक B वाला। दो पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, एक A और एक B। आपने क्या करना है, दोनों के दरमियान जो है वो डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आपको पता ये होना चाहिए कि हमने डिस्टेंस जो है वो कैसे फाइंड करना है और कौन सा फॉर्मूला यूज करके डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू ऑर्डर्ड पेयर या बिटवीन टू पॉइंट्स, हमारे पास जो हमने डिस्टेंस फाइंड करना है उसके लिए एक डिस्टेंस फार्मूला गिवन है। डिस्टेंस फार्मूला, ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला क्या है, गौर कीजिएगा, आसान है। डिस्टेंस फार्मूला ऑफ किसके लिए, एक मेरे पॉइंट्स लेट्स सपोज पॉइंट है x1 एंड y1 और एक पॉइंट है B x2 y2। इस A और B के लिए ये मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूं, एक जनरल लिख रहा हूं। कोई दो ऑर्डर्ड पेयर ले लिए, एक की वैल्यू x1 y1 थी, एक की वैल्यू x2 y2 थी। उन दोनों के लिए डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, इट इज डिनोटेड बाय AB, डिस्टेंस बिटवीन A B। ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ, ये आपने जुबानी याद करना है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। फार्मूला आपका ओरिजिनल यही है। अगर आप लोग ऐसे करोगे कि x1 पहले लिख लेते हो, x2 बाद में लिख लेते हो, उसका आंसर तो ठीक निकल आएगा, लेकिन फार्मूला आपका गलत कंसीडर हो सकता है। ठीक है, तो आपने क्या, इसका आंसर क्यों ठीक निकलेगा, देखें पॉजिटिव आंसर आएगा, बिकॉज अगर नेगेटिव आ भी जाता है तो उसका स्क्वायर आएगा, तो इसलिए उसका आंसर पॉजिटिव ही आएगा। अब मेरे पास जो क्वेश्चन उसने दिया हुआ है वो पॉइंट ये वाले हैं। अगर इस पे गौर करें तो इसको अगर मैं x1 कंसीडर करूं, इसको y1 कंसीडर करूं, इसको x2 कंसीडर करूं, इसको y2 कंसीडर करूं, तो ये वाली वैल्यू मैं यहां पर पुट करता हूं AB के अंदर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2, वो हमारे पास 3 है, माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1, वो मेरे पास 2 है, प्लस व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y2, वो हमारे पास -6 होगी, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y1, वो मेरे पास -6 होगी, इसका स्क्वायर। अब गौर करें, यहां पर जो x2 और x1 था वो दोनों पॉजिटिव वैल्यू थी, इसलिए वो कोई इशू नजर नहीं आया हमें। लेकिन जो ही हमने नेगेटिव वैल्यू दोनों आ गई तो वो जो साइन था वहां पर वैल्यूज का मैंने वो वैसे ही लिखा है। अब ये वाला जो नेगेटिव है ये तो फॉर्मूले का है जो कि यहां पर है, ठीक है, और ये वाला जो नेगेटिव है वो अपनी जो वैल्यू y1 नेगेटिव थी ये उसका है, ठीक है। तो अब गौर कीजिएगा जरा, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, इनका स्क्वायर आ रहा है 3 - 2 1 स्क्वायर प्लस -6 माइनस माइनस प्लस 6 इसका स्क्वायर, ये मेरे पास बन जाएगा 1 प्लस 0, 0 स्क्वायर 0 रहेगा, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। ये मेरे पास आंसर 1 आ गया, ठीक है। इधर ए भी आता जाएगा, तो ये हमारे पास है डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके कितने पार्ट्स हैं, टोटल F हैं, बहुत आसान है, कोई मसला नहीं है। सिर्फ आपने क्या करना है, x1 x2 y2, x1 y1 x2 y2, तो आपने ये कंसीडर करके ये वाली वैल्यू एहतियात के साथ आपने यहाँ पर फॉर्मूले में पुट कर देनी है, तो जस्ट आंसर निकल आ जाएगा। आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, बस ये फार्मूला जब आपको याद होगा तो फिर आप लोग वो क्वेश्चन जो है वो खुद ब खुद सॉल्व कर सकते हो। इसी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें ये है कि उसकी स्टेटमेंट को जरा गौर से सुनिएगा और समझिएगा भी कि वो क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट भी है। उस क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि आपके पास लेट P बी द पॉइंट ऑन x एक्सिस विद x कोऑर्डिनेट A एंड Q बी द
पॉइंट ऑन y एक्सिस विद y कोऑर्डिनेट बी एज गिवन बिलो। उसने क्या किया हुआ है, आपको वैल्यूज दी है a इज इक्वल टू 9 और b इज इक्वल टू दिया हुआ है 7। पहले ये क्वेश्चन को समझिएगा जरा ध्यान से। उसने कहा कि डिस्टेंस फाइंड करो, किसमें? दो पॉइंट्स उसने कहा है, एक है p और दूसरा है q। दो पॉइंट्स हैं p और q, और p और q के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करो, जबकि ये वाला जो a है ना, ये वाला जो a है जिसकी वैल्यू 9 है और ये जो b है इसकी वैल्यू 7 है, ये a जो होगा ये p का x कोऑर्डिनेट होगा और ये जो b होगा वो q का y कोऑर्डिनेट होगा। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे कि ये जो a है इस पॉइंट p का x कोऑर्डिनेट है, यानी कि ये p जो है, ये a जो है p का 9 है और b जो है वो q का y कोऑर्डिनेट है, मतलब ये y है। अब p का y क्या होगा वो 0 कंसीडर कर लो और q का x क्या होगा वो 0 कंसीडर कर लो, मेरे पास दो ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे। बाकी सारे का सारा क्वेश्चन वही रहेगा, ठीक है, बिकॉज a जो है वो पॉइंट p का x कोऑर्डिनेट है। आपको पता है कि ऑर्डर्ड पेयर के अंदर x और y होता है और डिस्टेंस फार्मूला के लिए ऑर्डर्ड पेयर चाहिए। अगर मैं चाहूं कि डायरेक्ट यहां पर इसको a b को यूज करते हुए क्वेश्चन सॉल्व कर दूं तो ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। सो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला तो मेरे पास दो ऑर्डर्ड पेयर होना लाजमी है, ओके। तो हम क्या करेंगे, पहले जो पॉइंट p है उसका जो x कोऑर्डिनेट वो 9 रख लेंगे और y 0 कंसीडर कर लेंगे। ऐसे ही जो पॉइंट q है उसका x 0 कंसीडर करके जो y होगा उसको 7 रख लेंगे, ठीक है। अब ये मेरे पास क्या है, x1 y1 x2 y2 पुटिंग p q, तो पहले हमने जो फार्मूला पढ़ा था वो ab के लिए पढ़ा था। अब मेरे पास जो है ये p q है, डिस्टेंस फार्मूला यही रहेगा, बिल्कुल वही, एक पॉइंट में भी चेंजिंग नहीं आएगी। x2 0 x1 9 होल स्क्वायर प्लस y2 7 y1 0 होल स्क्वायर, दिस विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ 9 होल स्क्वायर प्लस 7 होल स्क्वायर। ये मेरे पास बन जाएगा 81 प्लस 49 स्क्वायर रूट, दिस विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ 9 1 10 130। तो क्या करें फर्दर, इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो इसको फैक्टराइज करवा के, फैक्टराइज करवाने के बाद इसको जिससे इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं तो वो स्क्वायर रूट निकाल ले इसका, अगर तो पॉसिबल है, ठीक है। पॉसिबल ये ऐसे ही होगा कि कुछ वैल्यू रेडिकल के अंदर बच जाएगी और कुछ वैल्यू जो होगी वो बाहर निकल आएगी। तो ये मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे इसको, क्योंकि आप लोग ये चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी स्क्वायर रूट जो है और 8th क्लास में बार बार आप लोगों ने स्क्वायर रूट फाइंड किया था, तो ये इसका स्क्वायर रूट आप लोगों ने खुद फाइंड करना है। एक और पार्ट से कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th वाला पार्ट्स, जिसमें a स्क्वायर रूट 2 है, जिसमें a स्क्वायर रूट 2 है और b जो है वो मेरे पास 1 है। a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 एंड b इज इक्वल टू 1। पहले ऑर्डर्ड पेयर बना लें। पॉइंट p जो है उसका ये x कोऑर्डिनेट होगा 2 और y 0 हो जाएगा, और पॉइंट q का x 0 होगा और y 1 हो जाएगा। इतनी सी बात है, ठीक है। तो देखें, डिस्टेंस बिटवीन p q इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, दिस विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ x2, ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। आपकी आसानी के लिए लिख रहा हूं क्योंकि जब आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर ये ना भी लिखो तो कोई इशू नहीं, जरूरी नहीं है। yx2 क्या है, 0 माइनस स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, 1 माइनस 0 होल स्क्वायर, ये मेरे पास बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ माइनस स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये मेरे पास बन जाएगा माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव ये कैंसिल, 2 प्लस 1 स्क्वायर रूट, ये मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3।
तो ये डिस्टेंस फार्मूले वाली एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज नंबर 9.1, ये आपने क्या करना है, अपनी नीट कॉपी के ऊपर सॉल्व कर लेनी है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे साथ शेयर कीजिएगा, वो आपकी प्रॉब्लम इंशाल्लाह दूर की जाएगी। अल्लाह हाफिज़।